तो चलिए आज जानते हैं कि पी नाम के लोग कैसे होते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत और लव रिलेशनशिप में एंड ऑफ कोर्स मैरिज। ओके सो प्यार का पहला अक्षर भी पी है और आप लोगों के नाम का भी पहला अक्षर पी है। तो फिर आप लोगों को जाता है क्राउन ऑफ प्यार के देवी या देवता। बिल्कुल, जैसे गॉड हमको कहते हैं ना सेल्फलेस लव करते हैं, लिमिटलेस लव करते हैं, देर आर नो बाउंड्रीज जब वो हमें प्यार करते हैं, ऐसा आप अपने पार्टनर को चाहते हैं। यस, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, एनी टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप में आप है ना पूरा न्योछावर ही कर देते हैं। सो मैं तो प्रणाम करती हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल, ट्रस्टवर्दी, सिंसियर, डेडिकेटेड एंड एफर्टलेस लव देते तो है ही, बट साथ ही साथ आप है ना उनको समझते बहुत अच्छे से यार। लाइक हो सकता है वो आपको कुछ बात ना भी बताए ना तो भी आप समझ जाते हो एंड यू नो यू आर उस लेवल की सिंसियरिटी है आपके अंदर उनके प्रति कि अगर उनकी एक बात आपको समझ में आ गई कि लाइक आपके पार्टनर को ये पसंद है, आप कैसे भी करके वो चीज़ उनके लिए करोगे और वो आप है ना ऐसे ड्यूटी अपने आप ही ले लेते हो, बाउंड अपने आप ही हो जाते हो कि भाई मैं तो ऐसा करूँगा या करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर को ये पसंद है, वो इससे खुश होता है या खुश होती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को प्यार का देवी या देवता कहा है। साथ ही साथ एक और बात है कि आप है ना कभी साथ नहीं छोड़ते अपने पार्टनर का, नेवर, नो मैटर जो भी सिचुएशन हो। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कोई सा भी हेल्थ इशू का अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, कुछ किसी भी प्रकार की तकलीफ, प्रॉब्लम अगर आपके पार्टनर को फेस करना पड़ता है ना, यू आर ऑलवेज विथ योर पार्टनर। लाइक यू नो ऐसे हाथ पकड़ के साथ में आप खड़े रहते हो। सो इस जज्बे को भी आई वुड रियली से बो टूवर्ड्स इट। बिल्कुल। ओके सो अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे भी लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंसान हो, भले आप प्यार के देवी देवता हो, वो मैंने आपको दिया है स्टेटस, बट हो तो आप भी एक ह्यूमन बींग। सो व्हाट इज़ द नेगेटिव पॉइंट? ओनली 2 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट इज़ ओवर इमोशनल होना एंड सेकेंड इज़ ज़्यादा बोलना। अब देखिए, अगेन आई एम सेइंग इट्स जनरल, कुछ लोग बोलेंगे हम तो बोलते ही नहीं हैं, ऐसा तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव ट्रेट आप देखना आपके अंदर होगा। ओके सो दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों में से नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। लाइक ओवरऑल जब एक पर्सनल रीडिंग या पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, है ना, एवरेज रीडिंग है, इन जनरल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट हो उसको लीजिएगा, जो ना हो उसको स्किप करिएगा, और उससे रिलेटेड आप कमेंट करेंगे तो मेरा जवाब हमेशा की तरह वही होगा कि इट इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है, आपको ये देखना है कि मैं आपसे रिलेटेड सारे पॉइंट सही बोल रही हूँ कि नहीं, तो उसके लिए वो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, पैरामीटर्स है, वो मुझे देना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। सो क्योंकि कुछ लोग सॉरी बट यूट्यूब पे ऐसा कर रहे हैं कि दे जस्ट यू नो कोई सा एक पॉइंट पकड़ते हैं, नेगेटिव पॉइंट, और फिर उसके लिए करते हैं। देखिए, क्यूरियोसिटी होना इज़ ओके, अपनी बात रखना इज़ ऑल्सो ओके। मैंने चैनल बनाया ही है अपनी बात रखने के लिए। सिम्पोजियम का मतलब ही होता है बात करना, कॉन्फ्रेंस, बातें करना। बट अगर आप लाइक किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो या किसी को एक स्टिग्मा देने के लिए कर रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो, तो देख लीजिए, बिकॉज कर्मा तो सबको ही फेस करना पड़ेगा। सो आई होप जो लोगों ने किया होगा वो समझ जाएंगे, और जो लोगों ने नहीं करा होगा वो मुझे पता है आगे भी नहीं करेंगे। चलिए बैक टू पी नाम के लोग। तो आप लोग है ना ज़्यादा बोल जाते हो। देखिए, हो सकता है आप इन जनरल कम बोलते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर के सामने आप इतना ज़्यादा खुल जाते हो ना, बिकॉज आप इतना प्यार देते हो कि आप सोचते हो ये तो मेरा ही है। सो उस चक्कर में क्या होता है, समटाइम्स यू स्पीक अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि आप ओवर इमोशनल भी हो जाते हो।
देखिए, आप सिंसियर हो, इमोशनल हो, डेडिकेटेड हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, चाहे वो प्यार भी क्यों ना हो। उसमें भी एक एक लाइन, एक लक्ष्मण रेखा तो उसमें भी बनती है। यस, कहते हैं कि प्यार में कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कुछ ये नहीं होता, लाइन्स नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए किसी के साथ हो, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, पार्टनर इरिटेट हो जाता है ना? वो पक जाता है या पक जाती है। So my only advice as an ornithologist, as a human being, as a doctor, as a female, जो प्यार को बहुत मानती है, ओके, सो आप थोड़ा सा मर्यादा लेकर आ जाइए बोलने में और इमोशंस में। देखिए, प्यार की तो भाषा भी नहीं होती है, ठीक है ना? जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो भी प्यार करते हैं, और उनसे भी लोग प्यार करते हैं। सो ऐसा मत सोचिए कि आप अगर नहीं बोलोगे तो आपके पार्टनर नहीं समझेंगे, या आपको हर चीज़ को बहुत लंबा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय के बाद तो बिना बोले भी सब समझ जाते हैं, ठीक है? और रही बात ओवर इमोशनल होने की, तो देखिए, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना? और हालांकि आपकी दुनिया है वो व्यक्ति, लेकिन दुनिया में और भी तो चीज़ें हैं। प्यार के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, खुद को भी एक सेल्फ मी टाइम की बहुत ज़रूरत है, रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। सो आई होप कि मेरी ये रीडिंग आप तक पहुंच गई होगी, और मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। अगेन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप प्रोटोकॉल फॉलो करके बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर मैं हमेशा देती हूँ अपने कैप्शन में। ओके, थैंक यू।